राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का विषय हमारा है कि मनुष्य जीवन में 5 का क्या महत्व है। हाँ, मनुष्य जीवन में 5 का बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले हमारा ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर ही ये मनुष्य शरीर बना हुआ है। फिर आता है 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह और मुंह के अंदर जिह्वा। ये चारों ज्ञानेंद्रियां हैं। आँखों से देखने का काम, कानों से सुनने का काम, नाक से सूंघने का काम, त्वचा से स्पर्श का सुख व मुंह से बोलना। इसी तरह इन 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह ही हमारी 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुंह। मुंह ऐसी इंद्री है जिसमें भजन और भोजन दोनों ही काम इससे होते हैं और किसी भी इंद्री से 2 काम नहीं होते हैं। लेकिन मुंह से आप परमात्मा का नाम भी ले सकते हो और अपने पेट की भूख को मिटा भी सकते हो। आगे हमारा आता है 5 ही तरीके के ज्ञान होते हैं संसार में। एक होता है मत ज्ञान, दूसरा होता है श्रुत ज्ञान, तीसरा होता है अवध ज्ञान, चौथा होता है मन परचे ज्ञान और 5वां होता है केवल ज्ञान, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और 5 ही तरीके की समाधि लगती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, ध्यान करता है, तो उस हर ध्यान करने वाले साधक की 5 तरीके की समाधि लगती है। त्रिकुटी में ध्यान लगता है तो उसे ध्यान समाधि कहते हैं। ब्रह्म में ब्रह्म समाधि लगती है, पर ब्रह्म में इखर समाधि लगती है, वह शून्य में समाधि व सता समाधि आनंद पद में लगती है। इसी तरह हमारा ये जो शरीर, ये 5 काया का शरीर है। पहली होती है स्थूल काया, दूसरी होती है जाचनिक काया, यानी ये जो 84 लाख जूने आप देख रहे हैं, इसको जाचनिक काया कहते हैं। तीसरी होती है कार्णिक काया, यानी जिसमें आत्मा भजन भक्ति करके स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त करती है। और चौथी होती है महाकारण काया, जिसमें आदमी ध्यान करके उस पर ब्रह्म तक पहुंचता है। और 5वीं होती है दिव्य काया, जिसे संत काया भी कहते हैं, जिसमें आत्मा उस निर्वाण पद को प्राप्त करती है। अब आते हैं 5 प्राण। हमारा ये शरीर 5 प्राणों का बना हुआ है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर ही 5 विषय होते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो हर समय आत्मा को किसी न किसी रूप में सताते रहते हैं और उस आत्मा को ब्रह्म भक्ति तक भी छुड़ा देते हैं। इस आत्मा के रहने के भी 5 स्थान हैं। पहला जीव ब्रह्म, दूसरा शिव ब्रह्म, तीसरा चिदानंद ब्रह्म और चौथा पार ब्रह्म और 5वां आनंद पद। जिस जिस अनुसार आत्मा जो जो भक्ति करती है, बस उसको वहीं वहीं रहने का स्थान मिल जाता है। इसी प्रकार 5 पुरुष संसार में बिना पानी के हैं। कौन से? सुन्न, मुन्न, अवगत, तेज, निरंजन। और 5 ही तरीके के नेत्र होते हैं और ये सब भक्ति करने वालों के अंदर आते हैं। पहले होते हैं जिन आँखों से हम देखते हैं, उसको चर्म चक्षु कहते हैं। जब बुद्धि पर ज्ञान आने लगता है तो ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जब आत्मा उस शब्द धुन के दर्शन करती है तो उसके सुर्त चक्षु खुलते हैं और जब ब्रह्म का ध्यान करती है तो उसके ब्रह्म चक्षु खुलते हैं। यानी सबके अंदर आत्मा से समान मात्र दिखाई देती है, न कोई छोटा न कोई बड़ा।
इसके आगे आत्मा जब उस शून्य समाधि के में जाती है, उस निर्वाण पद पे पहुंचती है, तो आत्मा के अंदर दिव्य नेत्र खुलते हैं। आगे और सुनिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, राग, जो कि ऐसे चीजें हैं जो हर समय इस मन और शरीर के साथ लगे रहते हैं, और आत्मा बेचारी इस मन के साथ होने की वजह से अवगति में चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा में मिलने का खेल 5 का है। इस पर सुखराम जी महाराज कहते हैं, 5 नाम करतार का, 5 जगत का होय, 5 नाम गुरुपद का, समझे बिरला कोय। यानी संसार में बिरले ही समझ पाते हैं कि 5 नाम उस करतार के हैं, 5 ही संसार के हैं और 5 ही गुरुपद के। समझे बिरला कोय, मोख ही बिरला जावे, सतनाम बिन नाम सर्व उपज खपज जाए। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कहते हैं कि कोई विरला ही उस मोक्ष की गति को समझ पाता है कि बिना सत नाम के, यानी बिना सत शब्द के, बिना ने अक्षर के, बिना शब्द धुन के उस परमात्मा में नहीं मिला जा सकता। बाकी तो संसार के जितने भी नाम हैं उपजते हैं और खप जाते हैं। यानी 5वां केवल ज्ञान, बिना उसके इस आत्मा का जन्मना और मरना नहीं छूट सकता। तो ये जो भी मैंने 5 आपको बताया है, 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तरीके के ज्ञान, ये सब हम आम जाम सत्संग में सुनते रहते हैं। जो भी ज्ञान सुनता होगा तो वो कभी कभी लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि 5 ज्ञान किसे कहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इन शब्दों के सारे मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक। राम राम।